बिपाशा, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। झनक की जगह अगर तुम भी होती ना तो तुम्हारे साथ भी यही करता मैं। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा, वरना इससे साफ शब्दों में मैं नहीं समझा। शट अप छोटन, अपनी औकात मत भूलो तुम। और अब सबके सामने एक बार फिर से छोटन को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती तनुजा। उसके नाकामयाबी का चेहरा उसे लाना ही है सामने, हर वक्त जलील जो करना है उसे सबको। दादा और बॉडी इस घर के लिए कुछ तो करते हैं, लेकिन तुम क्या करते हो इस घर के लिए बताओ? बस एक बिजली का बिल भरते हो और तुम्हारी जुबान इतनी लंबी चलने लगी है। तुम्हारी और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस घर की तरफ, बताओ। तनुजा, छोटन के साथ ऐसी बातें मत करो। ये क्या और कितना करता है इस घर के लिए, ये इस घर में सबको पता है। जो नहीं जानते वही क्या वही क्या बॉडी, बोलिए। अरे काकी माँ, जाने दीजिए ना, छोड़िए। और अब बिपाशा अचानक से मुद्दे को ही बदल डालती है और अंजना और भी हैरान है। अब वैसे एक मजे की बात बताऊं, अपू दी की दीरा गौमून के लिए इस घर में नए नए गहने आए हैं। क्यों, माँ ने आपको नहीं बताया? माँ? नहीं, मुझे तो बॉडी ने नहीं दिखाया। क्या बात है बॉडी, अपनी बेटी के लिए आप इतने खर्चे कर रही है, दिखाइए ना, हमें भी तो दिखाइए जरा। अरे दिखाइए ना। दिखाइए। ओह वाओ, ये तो चांदी के है। नॉट बैड। बहुत महंगे लग रहे हैं ना दादा। अपनी बेटी की शादी के चक्कर में इतनी भी उधारी मत कर लेना कि घर बेचने की नौबत आ जाए। इतना सब कुछ सुनाई जा रही है तनुजा, उनकी खुशियों को ही कुचल डाली। और कितना गिनाएगी अपने पैसों को, आखिर दौलत का शौकीन किसी का सगा तो नहीं होता, ये तो साबित कर ही दी है आज तनुजा ने। और जहां अंजना बहुत भावुक हो जाती है, वहीं छोटन को आता है गुस्सा। माँ, पूरी जिंदगी आप सबको सुनाते रहे कि आपके पति कम कमाते हैं, आप लोगों के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं, आप लोग गरीब हो। लेकिन आज देखिए, अपू दी की दीरा गौमून के लिए तिजोरी से नए नए गहने निकल रहे। क्या बात है, खूब भालो। वैसे बिपाशा, टेल मी वन थिंग, तुम्हारी शादी में तुम्हारी सास ने तुम्हें क्या दिया था? नहीं काकी माँ, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, ऐसा कुछ तो बिल्कुल नहीं दिया था। मुझे अच्छी तरह याद है, बड़ो बौदी और दादा ने तुम्हें जोड़वा सेट दिया था, प्योर गोल्ड। अच्छा, ऐसा था क्या? मुझे क्यों याद नहीं आ रहा है छोटन? एनीवेज, आप लोग इस घर में रहेंगे, घर के खर्चों में अगर अपना हिस्सा नहीं देंगे तो ऐसा कब तक चलता रहेगा? हाँ? और अब तो बहस कहां से कहां जा रही है। जहां आज तनुजा को बिपाशा का सपोर्ट मिल रहा है, वहां वो भी आज पूरा भड़ास निकाल रही है उन पर जिनको वो अपने से कमजोर समझते आ रही है हमेशा। मेरे पति इस घर के लिए कितना कुछ करते हैं और आप दादा, आप सिर्फ अपनी बेटी के लिए ये सब। मेजो बहू, दोबारा ऐसी बात फिर कभी मत करना। मम्मी, वो क्या? और बिपाशा, तुम्हारा और मेरा रिश्ता दादी और पोती का है, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ, आइंदा मेरे बेटे से ऐसी कोई बात मत करना। और आज पहली बार
बिपाशा को डांट पड़ी है दादी से, सबके सामने, उनके सामने जिन्हें वो पैसों से तोलती है। और बिपाशा तो क्या, सभी के जुबान सिल गए हैं अब। आखिर दादी तो दादी है ना, तजुर्बा बोलता है, आंखों की परख होती है। और आज कहीं ना कहीं दादी को भी समझ आ ही गया है कि सब लोग इतनी साहस इसलिए लाते हैं बाबलू और छोटोन को नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि अब तक वो उन्हें नजरअंदाज करते रही है, जो जलील करने का ठेका ले रखे हैं इस घर में। तो अब आगे कौन सा रुख लेगा इस घर के लोगों का घमंड भरा दिमाग? ये क्या संकेत है अब बोस परिवार के लिए? देखते रहिए और बने रहिए यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की अपडेट्स के लिए, जहां हम आपको बताएंगे कि आखिरकार बिपाशा को मिल ही गई वो दादी जो उसे अब सही राह पर शायद लेकर आएगी। देखते रहिए और बने रहिए और समझते रहिए कि परिवार में क्या कुछ नहीं होता है लोगों के बीच।